जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने दुपट्टों को मफलर की शक्ल दे दी, जिन्होंने दूध पिलाते पिलाते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने शौहर के साथ जबान दराजियों को फैशन का नाम दिया, अजनबी मर्दों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो। ये बयान सुन के आपकी रूह कांप जाएगी और अगर इस बयान पे आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। आजकल का जो माहौल चल रहा है दोस्तों, हम सब के घरों का एकदम बेपर्दगी होने लगी है। औरतों में ख़ास करके ये चीज़ होने लगी है, बेपर्दगी एकदम हो गई। कल तक का जो रुबट्टा सर से पूरा ओढ़ा जाता था, बांधा जाता था, आज वो रुबट्टा अंगूछे काम करता, गले में खाली एक पट्टी पड़ जाती है, समझ लीजिए जैसे कि गांव में लोग अंगूछा डाल के टहलते हैं। इस तरह से बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई औरतों के अंदर एकदम ठूस ठूस के भरी जा रही है। यानी कि माहौल इतना गंदा होता जा रहा है कि हर आदमी बस फैशन में चूर है अपना। शादी ब्याह को देख लीजिए, ईद बकरीद या कोई मेला या कोई इस तरह का कोई माहौल जब होता है तो बेशर्मी तो एकदम ऊपर उभर के आ जाती है। वो ये भूल जाती हैं कि हमें मर के जाना है, अल्लाह के वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। इतना दर्दनाक अज़ाब औरतों पे बताया गया है कि बेशर्मी, बेहयाई से जितना हो सके औरतें बचें, परहेज़ करें और अपने आप को एक अच्छा साबित करें, शर्मदार इस तरह से होना चाहिए। नमाज़ें पढ़ना चाहिए, अच्छी इबादत जो भी इबादत है वो करनी चाहिए। शौहर की नाफरमानी नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप भाई बहन किसी की नाफरमानी नहीं करना चाहिए और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। तो आइए पहले इस वीडियो को सुनते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ख़ास करके ये औरतों के लिए वीडियो दोस्तों। जो भी औरतें इस वीडियो को देखें इस पर अमल ज़रूर करें। दूसरी बात, जो मर्द हज़रात इस वीडियो को देखें वो औरतों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो उस पर देखें, अमल करें, इबरत लें। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ अगर इबरत लेने का मतलब है कि आप इस गुनाहों से पाक हो जाएंगी। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। माँ को देखो वो मोबाइल में लगी है, बाप को देखो वो मोबाइल में लगा है, बुढ़े दादी दादा को देखो वो मोबाइल में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। बच्चों की तरबियत कौन करेगा? बच्चों को कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? अफसोस आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। पूरा घर के घर जो है आलात के अंदर मुब्तला हो गया। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सोचो कितना दर्दनाक वक्त है और इसका अंजाम आज जवानों तुम्हें जवानी में नहीं बुढ़ापे में महसूस होगा। बच्चे जब बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप की जरूरत होती, बच्चे बार बार आते, इधर से आते चिपकते हैं, उधर से आते लटकते हैं, ये पूछते हैं वो पूछते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते। यानी बच्चों को जरूरत होती है बचपने में माँ बाप की, तो माँ बाप उनको टाइम नहीं देते। फिर बच्चे जब देखते हैं कि बाप टाइम नहीं दे रहा है, माँ टाइम नहीं दे रही है, तो वो फिर मजबूरन अपने लिए कोई महबूब तलाश करते हैं। फिर कभी वो किसी दोस्त को, कभी किसी को अपना मुनिस मददगार समझकर, हमदर्द समझकर उसके करीब हो जाते हैं, या फिर वो उसके आदी हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। बचपने से बच्चे माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अब जब ये जवान बाप बूढ़ा होता है तो इसको बच्चों की जरूरत होती है, वो जवान हो चुका होता है, लेकिन बचपन से वो आदी है बाप से दूर रहने का, माँ से दूर रहने का। अब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत है औलाद की, तो अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर के बैठे, लेकिन आपने बचपन ही में उसको दूर कर दिया, अब वो आपके पास नहीं बैठ सकता। इसलिए इतनी बड़ी गलती मत करो, अपनी औलाद को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। याद रखना ये अल्लाह की अमानत है। सिर्फ बच्चों की पैदाइश में मिठाई तकसीम करके, उन्हें कपड़े पहनाकर, खिलौने दिलाकर, खाना खिलाकर, स्कूल पढ़ाकर हम बड़ी जिम्मा नहीं हो जाते। इसलिए याद रखना, माँ बाप अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपना कैरेक्टर, अपना अंदाज़े जिंदगी अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इतनी फाश गलती मत करो वरना बुढ़ापे में रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पूछते मेरा हसन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? जब तक हजरत इब्राहिम याद रखा मेरा इब्राहिम कहाँ है, जब तक जनाब कासिम याद रखा मेरा कासिम कहाँ है। हजरत इब्राहिम जो हुजूर के शहजादे जनाब मारिया के बिटिया के बदन से पैदा हुए थे, हजरत मारिया का घर मदीना मुनव्वरा के बाहर था, मदीना मुनव्वरा के दूर था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर जनाब इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर जाते थे और मारिया के घर में चूल्हे में आग जल रही होती थी और पूरा घर धुएं से भरा हुआ होता था और वो धुएं के अंदर धुआं आंख में लगता था, हत्ता कि आंख रोने लगती थी, धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसे धुएं में भी जनाब इब्राहिम को हुजूर अपनी गोद में सीने में लेकर के उनको चूमते प्यार करते। कभी कभी लोग हुजूर से अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ये धुआं लोगों की आंखों को तकलीफ पहुंचाता है और आप धुएं में बैठ के बच्चे को प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमाते ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है। आप अंदाजा करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अपने पास टाइम नहीं रहा, कहां हो? और फिर वो भी हम अगर अपने बच्चों से सिर्फ दूर रहते तो भी बड़ा नुकसान था, लेकिन आज हमने क्या किया? जवानों का हाल ये रात के 2-2 3-3 बजे तक इधर उधर पता नहीं कहां कहां रातों को गुजारते। एक बात अर्ज करना चाहता हूं मैं, आज आपके यहाँ ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है एक आम बात कर रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं एक आम बात कर रहा हूं, इसलिए कि कभी कभी गुफ्तगू पूरी दुनिया में पहुंचती है। इंटरनेट का जमाना है, अल्लाह करे जहां ये हालात हो वहां तक पहुंचे। हमें माहिरीन ने बताया कि आजकल हालत ऐसी हो गई है कि शादीशुदा खवातीन भी
दूसरे मर्दों का हाथ पकड़ने लगी। मैंने गौर किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब शौहर अपनी बीवी को वक्त न दे, शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत न दे, तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। आजकल घर में गए तो मोबाइल, बाहर थे तब तो ये बला में थे, घर में गए तो भी लगे हुए हैं, बीवी को टाइम ही नहीं देते। और आपसे पूछना चाहता हूं, बीवी शौहर के लिए उस वफादार हस्ती का नाम है कि जिसने आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते, शुबा नहीं कर सकते, आपकी खातिर और सिर्फ आपकी खातिर अपनी बचपन की सहेलियों को छोड़ा, अपने बाप का घर छोड़ा। बड़ी बात तो यह है कि उसने अपने माँ बाप को तक छोड़ दिया आपके लिए। और आप कितने बेवफा निकले कि उसको वक्त देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप मोबाइल में डूबे हुए। क्या क़यामत के दिन इसका हिसाब नहीं होगा? मैदान में शर्म इसमें पूछ नहीं होगी? अरे तुम तो गंदी फिल्में देखकर बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तो गेम खेल के बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तो दोस्तों में बैठकर बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो। अल्लाह के रसूल ने तो उस सहाबी को मना कर दिया कि जो नफिल नमाज रात पर मुसल्ले पे गुजार करके पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रात भर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तू ये रात का वक्त अपनी बीवी के लिए दे, ये तेरे लिए नवाफिल से बेहतर है। हुजूर ने रोक दिया उस नफल पढ़ने वाले को, और ये कह के रोका क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? सरकार ने ये कह के रोक दिया। और आज हम मोबाइल, फिल्म, टीवी, ये सब में बिल्कुल डूब चुके हैं। बाज लोग इतने नेक हैं बेचारे जो कहते हैं चले ठीक है रातों को फिल्म भी देखें, बिस्तर पे लेट कर ज़िना के मनाजिर भी देखें, फिर फजर की नमाज में तो उठेंगे ही उठेंगे, और एहसास जुर्म है तो तहज्जुद भी पढ़ लेंगे, दिन में 5 वक्त तो पढ़ेंगे। मगर याद रखो, हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों के नाम अमाल अल्लाह रेत के जर्रों की तरह बिखेर देगा। मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, दिन के नेकोकार और रात के पापी बनने वालों से मेरी तवज्जो है, ध्यान से सुनो। आंखें कितनी आवारा होगी। कल के मुसलमान का किरदार यह था कि अगर किसी काफिर की बेटी की आबरू पर भी सवालिया निशान खड़ा होता तो मुसलमान जान देकर उसकी आबरू बचाता। आज मोहल्ले की बेटियां हमसे महफूज न रही, मोहल्ले की बेटियां हमसे महफूज न रही, घर की भाभियां महफूज न रही। गली से कोई सलामती के साथ गुजर जाए और हमारी नजरें झुकी हुई हो, मुसलमानों के मोहल्लों को देख लो, गुजरती हुई लड़कियों पे फिक्रे कसना, कमेंट करना, लगवियात पकना, खुराफात पकना, यह आज मुस्लिम जवानों की पहचान हो चुकी है। बच्चियां अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रही हैं। और अब तो सीरियलों ने वो मनहूस दिन दिखाना शुरू कर दिए कि कल तक की लड़कियां फिक्रे सुन करके एहतजाज करती थी कि ये गंदे जुमले तेरे पास रख, मुझसे ना कहे, लेकिन अब सीरियलों की नहुसत की वजह से वो दिन देखने को मिल रहे हैं। अब फिक्रे सुन करके, कमेंट सुन करके बच्चियां एहतजाज करने की बजाय मुस्कुराती हुई नजर आती है। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर आज हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो वो तबाही मचेगी कि बच्चों का नाम, बच्चों के बाप का नाम बताना मुश्किल हो जाएगा। वो तबाही मचेगी, अच्छी तरह याद रखना। अगर आज हमने, बहुत मुमकिन है आप सोचते होंगे हम तो बयान सुनने के लिए, आपने ये क्या छेड़ दिया, मैंने ये क्या छेड़ा, इसी को तो इस्लाही मुआशरा कहते हैं। हक कहने में अल्लाह हया नहीं करता, हक कहने में अल्लाह का रसूल हया नहीं करता। जब हक कहने में अल्लाह और रसूल हया नहीं करते तो हम क्यों हया करें? अगर यहां इस्लाह होगी तो इस्लाह कहां होगी? बोलो ये सूरत हाल है कि नहीं है? कल तक मुस्लिम बेटियों की गैरत का हाल क्या था? एक मर्तबा एक बेटी को बाजार में देखकर एक लड़के ने कह दिया तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है। वो लड़की घर गई और आंखों को काट कर निकाल करके उसको भिजवा दिया ये कह करके कि जो आंखें किसी मर्द को मेरे फितने में मुब्तला कर दे, ऐसी आंखें मैं अपने माथे में देखना पसंद नहीं करती। मुस्लिम बेटियों की गैरत का हाल ये था, और आज बच्चियों का हाल ये हो गया है कि मुस्लिम बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ करके भाग रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप है, इसके सिवा कौन हो सकता है? क्यों? इसलिए कि जब हम अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा के किरदार के साये में पालते थे, हमारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, हमारी बेटियां बाहर थी, उस वक्त तक वो किसी पर नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब से मां ने ज़िना के मनाजिर फिल्मों में देखते देखते अपनी बेटियों को दूध पिलाना शुरू किया है, उस वक्त से बेटियों की ये कैफियत पैदा होगी, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत की गनीजों, सुनो इस्लाम कैसा मसला, इस्लाम के मानने वालों की शान क्या है। लेकिन आज क्या हो गया? निगाहें आवारा हो गई, आवारा गर्दी में मुब्तला हो गए, निगाहें आवारा किरदार बदचलन। और फिर इंसान सोचता है चलो यार रात को ज़िना के मनाज़िर देखेंगे, दिन को नमाज तो पढ़नी, नेकी तो करनी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोगों के नाम अमाल को कुदरत ऐसे बिखेर देगी जैसे रेत के जर्रे बिखरे होते हैं। बल्कि हुजूर ने समझाने के लिए सहाबा को यह कहा, सुबह के वक्त हमारी खिड़कियों से या बारीक बारीक जो है वो सुराखों से सूरज की सुबह के टाइम जो रोशनी आती है, उस रोशनी में हमें कुछ बारीक बारीक ज़र्रात नजर आते हैं, उसको रोज़ोन कहते हैं। वो धूप में सुबह की धूप में, दोपहर की धूप में ये मंजर नहीं दिखेगा आपको, सुबह की धूप में बारीक बारीक जो सुराखों से धूप आती है, देखना सुबह को घर में आती है, नहीं आती है, बारीक 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 एकदम ज़र्रात नजर आएंगे, उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, वो पकड़ में भी नहीं आते, और वो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, वो भी सुबह की धूप में, उसको रोज़ोन कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत में जैसे वो सुबह की धूप में जो ज़र्रे हैं ना बारीक बारीक, ऐसे लोगों की नेकियां खुदा बारीक बारीक करके बिखेर देगा। कुरान ने उसको हबाअम मंसूरा कहा है, हबाअम मंसूरा कहा है कुरान ने उसको। सहाबा ने पूछा ये क्या है? कहा कुदरत उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगी जैसे रोज़ोन के बारीक ज़र्रात। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नेकी क्यों बिखेरी जाएगी? तो सरकार फरमाते हैं कि उनका हाल ये होगा जब वो लोगों के सामने होंगे तो नेकियां करते होंगे, और जब वो तन्हाई में होंगे तो वो गुनाह करते होंगे। जो तन्हाई और
अकेले में पाप करे और दिन को नेकी करे, ऐसे नेक लोगों की नेकियां कुदरत सर्रो सर्रे बिखेर देगी, उनकी नेकियां कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह नेकी किसकी कबूल करता है? तो कुरान कहता है हम अमाल मुत्तकियों के कबूल करते हैं, हम मुत्तकियों की अमाल कबूल करते हैं। आज अपना जवान शराब के अड्डे पे, अपना जवान जुए के अड्डे पे, एहसास ही नहीं है। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और तुम अभी तक के जिना और शराब से बाहर नहीं आते, तुम कैरम कलबों से बाहर नहीं आते, तुम फैश मुशायरों से बाहर नहीं आते, तुम गाली और गजलों से बाहर नहीं आते। जो तुम्हें मिटा रहे हैं तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, दाढ़ियां मुड़ाकर। जो तुम्हें मिटाने के दर पे है तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, माज़अल्लाह उनके लिबास पहनकर, उनकी तरह बालियां पहनकर। मुसलमानों गैरत पैदा करो। अगर तुम्हें किसी के खून से मोहब्बत है, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी से मोहब्बत है, तुम रास्तों में निकल रहे हो एहतजाज के लिए। मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, सियासी मामला अहले सियासत जाने, लेकिन आपको बताना चाहता हूं अहले कुफ्र के खिलाफ अगर सबक सिखाने के लिए एहतजाज करना है तो ये एहतजाज करो। अगर तुम्हें दाढ़ी से नफरत है तो कोई मुसलमान जवान ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी न सट जाए। अगर तुम्हें इस्लाम से नफरत है तो मस्जिदों को भर के बता देंगे कि ये देखो हम इस्लाम पे अमल करके कुफ्र के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं कि तुम मरने के बाद भी जहन्नम में इस एहतजाज को याद करके तड़पते रहोगे। नारों का एहतजाज वो इनकलाब नहीं लाएगा, जो दाढ़ियों का एहतजाज इनकलाब लाएगा, जो नमाजों का इनकलाब, चाहे वो एहतजाज करना नमाजी बनने की शक्ल में इनकलाब लाएगा। सुन्नत रसूल पे अमल करना सीख जाओ, देखो कैसा नाक में दम आएगा, कुफ्र ऐवानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं और दुनिया भी जानती है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर नारे लगाने का दम है, तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। जिस कौम का वजूद अमल से खाली हो जाता है उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है। जितनी कुव्वत नारे लगानों में लगाते हो उतनी कुव्वत अमल में लगाओ ना, जब तक कि अमल के मैदान में। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, कितना बेहतरीन बयान था दोस्तों, और बड़ा इबरत वाला बयान था ये, ख़ास करके लेडीज़ों के लिए, उन लेडीज़ों के लिए जो वाकई में बेशर्मी इख्तियार करी है, उल्टे सीधे कपड़े पहनना, उल्टे सीधे फैशन करना, अपने आप को नुमाइश की तरह सजाना और घर से बाहर निकलना, ये सब जान लें सीधा जहन्नम का समझ लिए रास्ता बना रही हैं अपने लिए। और बीबी फातिमा के नक्शे कदम पर इंशाल्लाह चलें आप तो उनके कनीज़ बनने का हकदार होंगी और जन्नत की भी हकदार होंगी। तो कोशिश करें अपने आप को जितना हो सके बचाएं, इस तरह के माहौल से बचाएं, इस तरह के फ़ैशन से, उल्टे सीधे कपड़े पहनने से बिल्कुल परहेज़ करें और जितना हो सके नमाज का एहतमाम करें, कुरान का एहतमाम करें, दीन खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान हाफिज़ बनाने की कोशिश करें, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, सबको। तो एक माहौल अच्छा बनेगा। हमारा माशरे में इस तरह की चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं, उल्टे सीधे फैशन करना, ये सब आम होता जा रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी ज़रूर लगेगी और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त जाता है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम बर्बाद होता है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए जितना हो सका करें, वीडियो को शेयर किया करिए और जो भी हज़रत नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।